हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का बीएड कोर्स के मिशन वन वे चैनल में स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग देखेंगे असेसमेंट फॉर लर्निंग पेपर में बीएड सेकेंड ईयर में फॉर्मेटिव एंड समेटिव एवोल्यूशन क्या होता है, इसको हम लोग समझते हैं। संरचनात्मक तथा योगात्मक मूल्यांकन क्या होता है, इसको हम लोग बहुत अच्छे से समझेंगे। ये शॉर्ट क्वेश्चन जो है आप लोग का पूछता है, तो इसलिए आप लोग जो है इस वीडियो को देखें जरूर। फॉर्मेटिव एंड समेटिव इवोल्यूशन क्या होता है, इसको हम समझते हैं। संरचनात्मक एवं योगात्मक मूल्यांकन क्या होता है, इस टॉपिक पे आज हम लोग बात करेंगे। और जो साथी मेरे चैनल पे नया है, प्लीज़ जो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके रखें, क्योंकि इस चैनल के माध्यम से बीएड के टॉपिकों को बहुत ही आसान और सरल भाषा में अच्छे नोट्स के साथ आप लोग की तैयारी कराई जाती है। तो आइए शुरू करते हैं। फॉर्मेटिव एंड समेटिव एवोल्यूशन क्या होता है, इसको समझते हैं। संरचनात्मक तथा योगात्मक मूल्यांकन क्या होता है, इस टॉपिक पे आज हम लोग बात करेंगे, ठीक है। तो आइए एक एक करके हम लोग समझते हैं। सबसे पहले हम लोग समझेंगे संरचनात्मक मूल्यांकन क्या होता है, यानी फॉर्मेटिव एवोल्यूशन क्या कहते हैं। संरचनात्मक मूल्यांकन को हम लोग इंग्लिश में फॉर्मेटिव एवोल्यूशन कहते हैं, यानी कि संरचनात्मक मूल्यांकन। संरचनात्मक आकलन को रचनात्मक निर्माणात्मक आकलन भी कहते हैं। याद रखिएगा, संरचनात्मक आकलन यानी संरचनात्मक आकलन को हम लोग रचनात्मक आकलन या निर्माणात्मक आकलन भी कहते हैं, ठीक है। बच्चों की लगातार प्रतिपुष्टि के लिए निर्माणात्मक मूल्यांकन सहायक होता है। बच्चों के लगातार हमको प्रतिपुष्टि करना है, बच्चों को हमको ये जानना है कि बच्चे ने कहाँ तक सीखा। इनकी जांच करने के लिए हम लोग फॉर्मेटिव एवोल्यूशन का प्रयोग करते हैं, निर्माणात्मक आकलन का प्रयोग करते हैं। जब कोई शैक्षिक योजना कक्षा में लगातार चल रही हो तो इसी के बीच या दौरान अध्यापक छात्रों का मूल्यांकन करते हैं। देखिए, फॉर्मेटिव एवोल्यूशन क्या होता है, जब कक्षा में शैक्षिक योजना चल रही है, यानी अध्यापक कक्षा में पढ़ा रहे हैं, तो पढ़ाने के दौरान बच्चों का जो हम आकलन या मूल्यांकन करते हैं उसी को हम लोग फॉर्मेटिव एवोल्यूशन कहते हैं, यानी कि निर्माणात्मक आकलन या संरचनात्मक आकलन, या हम लोग इसको रचनात्मक आकलन भी कहते हैं। तो वही चीज़ यहाँ लिखी है कि जब कोई शैक्षिक योजना कक्षा में लगातार चल रही है, यानी कि कक्षा में अध्यापक पढ़ा रहे हैं, तो इसी के बीच दौरान अध्यापक छात्रों का मूल्यांकन करते हैं। जैसे हम लोग बचपन में देखते थे कि हम लोग को अध्यापक पढ़ा रहा था, तो उसी के बीच में क्वेश्चन भी पूछता था, तो उसी के बीच में हम लोग उसका आंसर देते थे पढ़ाने के दौरान। तो वो हम लोग का क्या कर रहा था, फॉर्मेटिव एवोल्यूशन कर रहा था, यानी रचनात्मक मूल्यांकन हम लोग का अध्यापक कर रहा था, ठीक है। इसमें अध्यापक पाठ को पढ़ाते समय यह जांच करता है कि बच्चे ने ज्ञान को कितना सीखा, यानी इसमें जो है ये बच्चे को ये समझ में, अध्यापक को ये समझ में आ रहा है कि हम जो विषय पढ़ा रहे हैं तो बच्चे वो उस विषय में कितने इंटरेस्ट हैं, कितना उसको समझ में आ रहा है। तो वो बीच बीच में जो है प्रश्नों के माध्यम से जो है इनका जांच करते हैं, यानी इनका मूल्यांकन करते हैं, आकलन करते हैं कि बच्चे जो है इस विषय को कितना समझ रहा है, इस कॉन्सेप्ट को कितना समझ रहा है। इसकी जांच के लिए वो फॉर्मेटिव इवोल्यूशन का प्रयोग करते हैं, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। और बच्चे के समझने में कहाँ कमी रह गई, बच्चे को कहाँ सुधार करने की आवश्यकता है, इस बालकों की प्रभावशीलता, गुणवत्ता, वांछनीयता या उपयोगिता को बढ़ाने के लिए किया गया मूल्यांकन ही संरचनात्मक मूल्यांकन कहलाता है। यानी कि बच्चे को समझने में कहाँ दिक्कत हुआ, इस विषय में बच्चे में क्या कहाँ सुधार करने की आवश्यकता है, उनकी प्रभावशीलता किस तरह से, गुणवत्ता, वांछनीयता, उपयोगिता को बढ़ाने के लिए किया गया मूल्यांकन ही संरचनात्मक मूल्यांकन यानी एवोल्यूशन कराते हैं, यानी फॉर्मेटिव एवोल्यूशन करते हैं, ठीक है। यानी फॉर्मेटिव एवोल्यूशन का मतलब हुआ कि शैक्षिक योजना के दौरान, यानी कक्ष के दौरान जब अध्यापक बच्चों का मूल्यांकन करते हैं तो उसे हम लोग फॉर्मेटिव एवोल्यूशन कहते हैं, ठीक है। क्योंकि बालकों के शैक्षिक उद्देश्यों के दौरान बालकों में उत्पन्न कमियों का पता लगाकर उनका सुधार किया जाता है। जब अध्यापक को यह समझ में आता है कि उसको जो है पढ़ाने के दौरान यदि उनको समझ में नहीं आता है, तो अध्यापक जो अपने शिक्षण विधि में चेंजिंग लाता है या उसके सुधार करने का कोशिश करता है, या फिर उस कंटेंट को दोबारा बताता है। तो यहाँ पे अध्यापक जो है बच्चों का क्या करते हैं, फॉर्मेटिव इवोल्यूशन करते हैं, ठीक है। आगे देखते हैं, जिसमें अध्यापक कई सारी तकनीक जैसे कि ग्रेडिंग पद्धति, पोर्टफोलियो, उपखयानक अभिलेख, चेकलिस्ट, प्रोग्रेस टेस्ट, रूब्रिक्स,
प्रोजेक्ट आदि तकनीकों के माध्यम से बच्चों के सीखने के उद्देश्यों की जांच की जाती है। अब यहाँ पे अध्यापक जो है कक्षा में कई सारे तकनीकों का प्रयोग करेगा, जैसे ग्रेडिंग पद्धति का भी प्रयोग कर सकता है, पोर्टफोलियो का भी प्रयोग करेगा, उपखयानक अभिलेख यानी कम्यूटेटिव रिकॉर्ड का भी प्रयोग करेगा, चेकलिस्ट का भी प्रयोग कर सकता है, प्रोग्रेस टेस्ट, रूब्रिक्स, प्रोजेक्ट, ये सभी तकनीकी यानी टूल्स के माध्यम से अध्यापक जो है बच्चों का फॉर्मेटिव एवोल्यूशन यानी संरचनात्मक मूल्यांकन का जांच करेगा। ठीक है। रचनात्मक मूल्यांकन में शैक्षिक उद्देश्यों में उत्पन्न कमियों को सूचित करना तथा उसमें सुधार के उपाय भी बताना होता है। मतलब अगर अध्यापक जो है इन सभी टूल्स के माध्यम से, इन सभी तकनीकों के माध्यम से जो बच्चे में कमी हो गया उनको जो है उन कमियों को बच्चों को बताना होता है। ठीक है। संरचनात्मक मूल्यांकन में रिजल्ट को क्वालिटी में दिखाया जाता है। इसमें रिजल्ट को जो है क्वालिटी में दिखाया जाता है यानी गुणों के रूप में दिखाया जाता है। याद रखिएगा, फॉर्मेटिव एवोल्यूशन में रिजल्ट जो भी बनता है यानी परिमाण को हम लोग जो है उनका किस में दिखाते हैं, क्वालिटी में यानी गुणों में दिखाते हैं, जिससे बच्चों के गुणों का पता लगता है। इससे क्या होता है, बच्चों के गुणों में ये पता लगता है कि बच्चे ने कहाँ तक सीखा है, कि उसका उस विषय में कितनी समझ विकसित हुई है। इसकी जांच के लिए जो है हम लोग फॉर्मेटिव एवोल्यूशन का प्रयोग करते हैं। फॉर्मेटिव एवोल्यूशन सबमेटिव एवोल्यूशन से अलग है, दोनों को एक समान कभी नहीं समझिएगा। फॉर्मेटिव एवोल्यूशन होता है जो कक्षा में हम लोग दौरान लेते हैं किया गया मूल्यांकन, वो फॉर्मेटिव कहलाता है, और सबमेटिव इसके बाद हम बताएंगे। ठीक है। शैक्षिक उद्देश्यों की पूर्ति के लिए संरचनात्मक मूल्यांकन को 3 पक्षों में बांटकर मूल्यांकन किया जाता है। पहला पक्ष क्या है, शैक्षिक योजना में उत्पन्न कमियों का पता लगाना। पहले जो है अगर हम संरचनात्मक मूल्यांकन करते हैं यानी फॉर्मेटिव एवोल्यूशन करते हैं तो इसको हम लोग 3 पक्षों में देखेंगे। पहला ये है कि पहले हमको बच्चे के कमियों को पता करना है। ठीक है। फिर दूसरा में उन कमियों को बच्चों के सामने में रखना है। जब हमें पता चल गया कि बच्चे में क्या कमी है, फिर उस कमी को बच्चों के समक्ष रखना है। तीसरा नंबर में है तथा उन कमियों को दूर कर बालकों के शैक्षिक उद्देश्यों को प्रभावशाली बनाने का सुझाव देना है। फिर उन कमियों को दूर करने का उपाय करना है अध्यापक को, और उनके शैक्षिक उद्देश्यों को प्रभावशाली बनाना है। ठीक है। तो ये जो है फॉर्मेटिव एवोल्यूशन के 3 पक्ष थे। प्रथम पक्ष में हम लोग को बच्चों के समस्याओं को पहले जानना होगा, फिर दूसरा पक्ष में समस्याओं को बच्चों के सामने अवगत कराना होगा, और तीसरा ये हुआ कि समस्याओं को जब आप जान गए तो उनके समस्याओं का जो है उपाय भी करना है और बच्चों के शैक्षिक उद्देश्यों को प्रभावशाली भी बनाना है। तो यहाँ तक हम लोग देखें कि फॉर्मेटिव एवोल्यूशन क्या होता है। फॉर्मेटिव एवोल्यूशन का मतलब हुआ कि जब शिक्षण प्रक्रिया के दौरान अध्यापक कई सारे तकनीकों के माध्यम से बच्चों का जब मूल्यांकन करता है तो उसे हम लोग फॉर्मेटिव इवोल्यूशन कहते हैं, जिसमें यह देखा जाता है कि बच्चे उस विषय में कितनी समझ विकसित हुई, कहाँ कमी रह गया, किन चीज़ों को हमें जो है उनके समस्याओं को जानकर उन्हें अवगत कराना है और उनमें सुधार करना है। इसी को हम लोग फॉर्मेटिव इवोल्यूशन कहते हैं। ठीक, चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। अब हम लोग समझेंगे योगात्मक मूल्यांकन यानी सबमेटिव इवोल्यूशन क्या होता है। ये सबमेटिव इवोल्यूशन क्या होता है, जब शिक्षण प्रक्रिया के अंत में किया जाता है। ठीक है। फॉर्मेटिव इवोल्यूशन जो था वो शिक्षण प्रक्रिया के दौरान किया जाता था, और सबमेटिव इवोल्यूशन यानी योगात्मक मूल्यांकन जो है वो आपका शिक्षण प्रक्रिया के अंत में जो हम लोग टेस्ट देते हैं, जैसे साल के अंत में जो टेस्ट देते हैं या हम लोग मासिक टेस्ट देते हैं, या फिर हम लोग 6 माही टेस्ट देते हैं, है ना। विद्यालय में जब 6 माही पे टेस्ट होता है तो वो हम लोग का सबमेटिव इवोल्यूशन करते हैं। ठीक। योगात्मक मूल्यांकन वो होता है जो शिक्षण प्रक्रिया के अंत में होता है। याद रखिएगा, ये जो है शिक्षण प्रक्रिया के अंत में जो लिया गया मूल्यांकन हम लोग सबमेटिव मूल्यांकन कहलाता है, यानी कि सबमेटिव इवोल्यूशन योगात्मक मूल्यांकन कहलाता है। तथा यह देखा जाता है कि शैक्षिक उद्देश्यों की पूर्ति हो रही या नहीं हो रही है। इसमें यह देखा जाता है कि सबमेटिव एवोल्यूशन में शैक्षिक उद्देश्यों की पूर्ति हो रही है या नहीं हो रही है, इसमें यह देखा गया जाता है। ठीक है। इसमें हम लोग को सुधार नहीं किया जाता है। आप लोग को ये भी ध्यान रखिएगा, फॉर्मेटिव एवोल्यूशन में हम लोग बच्चों के कमियों को सुधार कर सकते हैं, जबकि सबमेटिव एवोल्यूशन में बच्चों के कमियों को हम लोग सुधार नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ये अंत में जो रिजल्ट बनता है वो बच्चों के सामने में रखा जाता है। ठीक है। अध्यापक द्वारा पढ़ाने
के बाद ये देखा जाता है कि बच्चों ने ज्ञान कितना ग्रहण किया। इस पाठ को पढ़ाने के बाद जब अध्यापक बच्चों को प्रश्न करता है तो वो योगात्मक मूल्यांकन कहा जाता है। अध्यापक जो है जब शिक्षण प्रक्रिया ख़त्म हो जाती है तो उसके बाद जो बच्चों में प्रश्न के माध्यम से बच्चों में ये विकसित करता है कि बच्चे ने कहाँ तक उसमें समझ विकसित किया, तो उसकी जांच के लिए हम लोग सबमेटिव इवोल्यूशन यानी योगात्मक मूल्यांकन का प्रयोग करते हैं। और इसमें जो है कि बच्चों में उत्पन्न कमियों को हम सुधार नहीं कर सकते, इसमें हम लोग इनकी प्रतिपुष्टि नहीं दे सकते हैं, ठीक है। जबकि फॉर्मेटिव इवोल्यूशन में शिक्षण प्रक्रिया के दौरान जो होता था उसमें हम लोग सुधार कर सकते हैं। चलिए आगे और समझते हैं। ये मूल्यांकन अध्यापक बच्चों से कुछ टेस्ट या एग्जामिनेशन परीक्षा के माध्यम से करते हैं। अब देखिए ये जो मूल्यांकन होता है यानी सबमेटिव इवोल्यूशन जो होता है, योगात्मक मूल्यांकन जो होता है, ये कोई टेस्ट के माध्यम से या एग्ज़ाम के माध्यम से बच्चों का लिया जाता है। जैसे शॉर्ट एसे टेस्ट, कोई टॉपिक दे दिया उस पर जो है ऐसे लिखने दे दिया, तो वो आप लोग का योगात्मक मूल्यांकन कराएगा। रिटन टेस्ट हो गया, क्वेश्चन टाइप टेस्ट हो गया, आदि परीक्षण के माध्यम से बच्चों की जांच करते हैं। फिर अध्यापक परीक्षण लेने के बाद उनके रिजल्ट को अंक के माध्यम से देते हैं बच्चों को, जिसके उनके रिजल्ट की मात्रा के रूप में दिखाया जाता है। अब देखिए यहाँ पे जो है बच्चों का रिजल्ट जो दिया जाता है वो अंक के माध्यम से नहीं, मार्क्स के माध्यम से दिया जाता है कि इस बच्चे ने 100 में इतना यानी कि 100 में 60% मार्क्स लाया, तो यहाँ पे जो उसके परिमाण को यानी रिजल्ट को जो है अंकों के माध्यम से देता है। और इसी अंकों के माध्यम से देने वाली प्रक्रिया को हम लोग क्वांटिटी कहते हैं यानी मात्रा के रूप में दिया जाता है। अब याद करिएगा, अभी हम बताए थे कि फॉर्मेटिव इवोल्यूशन जो होता है उसमें परिमाण को हम लोग क्वालिटी के रूप में देते हैं यानी गुणों के रूप में देते हैं, जबकि सबमेटिव इवोल्यूशन में हम लोग परिमाण को यानी रिजल्ट को जो है क्वांटिटी के रूप में देते हैं यानी मात्रा के रूप में देते हैं यानी मार्क्स के रूप में देते हैं, अंकों के माध्यम से देते हैं, ठीक है। ये सभी अधिगम का आकलन असेसमेंट ऑफ लर्निंग में किया जाता है। ये जो प्रक्रिया की जाती है अधिगम का आकलन में यानी असेसमेंट ऑफ लर्निंग में किया जाता है, ऐसे यानी सबमेटिव एवोल्यूशन। जबकि फॉर्मेटिव एवोल्यूशन जो होता है वो अधिगम के लिए आकलन में होता है यानी असेसमेंट फॉर लर्निंग में होता है, ठीक है। ये चीज़ भी ध्यान रखिएगा। जैसे अध्यापक बच्चों में साल में 2 बार परीक्षा लेता है और अंत में शिक्षण प्रक्रिया के अंत में परीक्षा लेता है, जिसे योगात्मक मूल्यांकन कहते हैं। यानी शिक्षण प्रक्रिया के अंत में, साल के अंत में या 6 माह के अंत में या महीने के अंत में जो हम लोग बच्चों का टेस्ट लेते हैं उसी को हम लोग योगात्मक मूल्यांकन यानी सबमेटिव इवोल्यूशन कहलाते हैं। जैसे इसको हम लोग और समझते हैं अच्छे से एक एग्जाम्पल के माध्यम से, कि जैसे हम लोग बच्चों का पूरे साल लिया गया FA तथा ऐसे कैसे बनाते हैं इसको देखते हैं। FA1 पहला FA 10 मार्क्स का, दूसरा FA यानी फॉर्मेटिव असेसमेंट योगात्मक रचनात्मक मूल्यांकन 10 मार्क्स का, और लास्ट में जो ऐसे लिया जाता है 30 मार्क्स का। तो टोटल मिला के कितना मार्क्स हो गया 10, 10, 20, 10, 30 यानी टोटल मार्क्स हो गया 50 मार्क्स का। यानी कि ये पहला फेज का हो गया। पहला फेज में FA जो है यानी फॉर्मेटिव इवोल्यूशन जो लिया जाता है वो 10 मार्क्स का, फिर FA लिया गया 10 मार्क्स का, और लास्ट में अंत में लिया जाता है ऐसे 30 मार्क्स का, जो टोटल हो गया 50 मार्क्स का। उसी तरह FA3, FA4, SA2, तो ये भी 50 मार्क्स टोटल हो गया, यहाँ पे 50 + 50 100 मार्क्स टोटल हो गया। तो इस तरह से जो है ये सबमेटिव एवोल्यूशन जो होता है वो अंकों के माध्यम से प्रदान किया जाता है, जबकि फॉर्मेटिव एवोल्यूशन जो होता है वो गुणों के माध्यम से दिया जाता है बच्चों को। तो हम लोग यहाँ पे समझे कि फॉर्मेटिव एवोल्यूशन और सबमेटिव एवोल्यूशन दोनों अलग अलग चीज़ होता है। फॉर्मेटिव एवोल्यूशन रचनात्मक या निर्माणात्मक मूल्यांकन कहते हैं, सबमेटिव एवोल्यूशन यानी इसको हम लोग योगात्मक मूल्यांकन कहते हैं। फॉर्मेटिव एवोल्यूशन में बच्चों के शिक्षण प्रक्रिया के दौरान जो है बच्चों का मूल्यांकन किया जाता है। सबमेटिव एवोल्यूशन में बच्चों के शिक्षण प्रक्रिया के अंत में जो लिया गया मूल्यांकन को हम लोग सबमेटिव एवोल्यूशन कहते हैं। फॉर्मेटिव एवोल्यूशन जो होता है वो शिक्षण प्रक्रिया में हम लोग उसमें सुधार कर सकते हैं जो बच्चे में कमी हो गया है, लेकिन फॉर्मेटिव एवोल्यूशन में हम सुधार कर सकते हैं, लेकिन सबमेटिव एवोल्यूशन में हम सुधार नहीं कर सकते क्योंकि यहाँ पे अंक दे दिया जाता है, ठीक है। तो और फॉर्मेटिव एवोल्यूशन जो होता है वो अधिगम के लिए आकलन होता है यानी असेसमेंट फॉर लर्निंग के लिए होता है। सबमेटिव
एवोल्यूशन जो होता है असेसमेंट ऑफ लर्निंग के लिए होता है, अधिगम का आकलन के लिए होता है। इस तरह से जो कई सारे अंतर भी बन जाते हैं, ठीक है। यानी और एक अंतर है कि फॉर्मेटिव एवोल्यूशन में हम लोग उसके रिजल्ट को गुणों के माध्यम से देते हैं, सबमेटिव एवोल्यूशन में हम लोग इसके रिजल्ट को हम लोग क्वांटिटी के माध्यम से देखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम थोड़ा अंतर इसको बता देते हैं, ठीक है, कि आप लोग एफ है और एस ए में अंतर जब पूछे तो वो भी लिख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे लिख देते हैं हम एफ ए। एफ ए का मतलब है फॉर्मेटिव असेसमेंट, और यहाँ पे लिख देते हैं हम लोग एस ए, ठीक है। यानी कि ये वाला हो गया फॉर्मेटिव असेसमेंट और ये हो गया सबमेटिव असेसमेंट, यानी ये हो गया निर्माणात्मक मूल्यांकन, रचनात्मक मूल्यांकन, और ये हो गया योगात्मक मूल्यांकन। पहला नंबर लिखना है कि ये शिक्षण प्रक्रिया के दौरान किया जाता है, ये शिक्षण प्रक्रिया के दौरान किया जाता है, ठीक है। याद रखिएगा, ये शिक्षण प्रक्रिया के दौरान लिया गया मूल्यांकन को हम लोग फॉर्मेटिव एवोल्यूशन करते हैं। इसमें लिखिएगा ये शिक्षण प्रक्रिया के अंत में लिया गया मूल्यांकन होता है, यह शिक्षण प्रक्रिया के अंत में लिया जाता है। दूसरा नंबर, इसमें क्या होता है कि इसमें हम लोग फीडबैक, यानी बच्चों का प्रतिपुष्टि जो होता है, वो फीडबैक जो है, फीडबैक में हम लोग उसके कमियों को सुधार सकते हैं, उसकी कमियों को हम लोग क्या कर सकते हैं, सुधार सकते हैं। इसमें क्या होता है, इसमें इसके कमियों को सुधार नहीं सकते, ठीक है। नेक्स्ट है, इसमें देखेंगे फॉर्मेटिव असेसमेंट में कि इसमें रिजल्ट को जो दिया जाता है वो किस में दिया जाता है, किसके माध्यम से, गुणों के माध्यम से, यानी क्वालिटी के माध्यम से दिया जाता है, देखना क्वालिटी के माध्यम से। और इसमें जो है, इसमें रिजल्ट को जो दिया जाता है सबमेटिव असेसमेंट में जो रिजल्ट को दिया जाता है वो क्वांटिटी यानी मात्रा के द्वारा जाता है, क्वांटिटी यानी मात्रा के रूप में दिया जाता है, याद रखिएगा। और इसमें जो है गुणों के रूप में दिया जाता है, याद रखिएगा, ठीक है। और चौथा नंबर में है ये आपका असेसमेंट फॉर लर्निंग के अंतर्गत आता है, याद रखिएगा। असेसमेंट फॉर लर्निंग जो सीटेट में भी कभी कभी पूछता है, ठीक है। एफ ए जो आता है वो असेसमेंट फॉर लर्निंग में आता है, और एस ए जो आता है वो आपका असेसमेंट ऑफ लर्निंग में आता है, याद रखिएगा। असेसमेंट ऑफ लर्निंग में आता है। अधिगम का आकलन, यह हो गया अधिगम के लिए आकलन, और ये हो गया अधिगम का आकलन। इस तरह से जो आप अंतर भी इसका लिख सकते हैं। उम्मीद करते हैं आप लोग को वीडियो अच्छा लग रहा हो तो लाइक, सब्सक्राइब और सभी दोस्तों तक शेयर जरूर करें, ठीक है दोस्तों। हम लोग नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।